आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6 का ये भाग 4 है। भाग 3 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। अगर इससे पिछले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे और महाजनपद के बाद क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे जैन धर्म के बारे में। किस धर्म के बारे में, जैन धर्म के पूरे डिटेल में अच्छा से पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और इसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आपको मॉडल सेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अब इसमें पिछले वाला भाग में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में पहले से भी आप लोगों को पता होगा, नहीं तो अब देखिए पूरा डिटेल में बात करेंगे इस बौद्ध धर्म के बारे में। उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संस्थापक कौन हुए, क्या हुए, पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म देखिए, ये बौद्ध जब लिखा जाता है ना कि द में आधा ध होता है, ध्यान रखिएगा, द में आधा ध होता है बौद्ध धर्म। और समझिए बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए पिछला वाला जो हम पढ़े थे जैन धर्म, उसमें हुए थे प्रवर्तक, कुल 24 प्रवर्तक हुए थे। यानी कि प्रवर्तक को क्या कहा जाता था, वहां पर तीर्थंकर कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर ये एक ही संस्थापक हुए, एक ही इस धर्म के प्रवर्तक कौन हुए, सिर्फ एक ही हुए। उसमें कितने थे, 24 थे। एक मिनट, हाँ, अगर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा कि ये जो जैन धर्म था, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन था। पिछला भाग में ये बात बताए हैं, तो ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो चलिए बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है महात्मा बुद्ध को। किसको माना जाता है, महात्मा बुद्ध को। अब इनको थोड़ा जीवन के बारे में देख लेते हैं, इनके परिवार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, परिवार के जीवन के बारे में, पिता के बारे में, ये सब देख लेते हैं पूरे डिटेल में। तो देखिए इनके पिता का नाम था, पहले पिता का नाम देख लेते हैं। पिता का इनका नाम था सुदोधन। ये शाक्य कुल के प्रधान थे, शाक्य कुल के प्रधान थे, शाक्य कुल प्रधान थे, ध्यान रखिएगा। अब इनके पिता का नाम था सुदोधन और माता का नाम था महामाया या माया देवी, ध्यान रखिएगा, या माया देवी, दोनों में से कोई भी आ जाता है, या माया देवी। अब इनका जन्म कब हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण है जन्म। तो इनका जन्म हुआ था, देखिए अब जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और कहां पर हुआ था, ईसा पूर्व। और जन्म स्थान क्या था, जन्म स्थान क्या था, स्थान था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। वर्तमान में कहां पर है, नेपाल। और ये कपिलवस्तु के निकट में है। वस्तु भी कहीं कहीं मिल जाता है, कपिलवस्तु भी दिया रहता है। तो ये जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। इनके जन्म के लगभग 7-8 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। जब इनकी माँ की मृत्यु हो गई तो इनका पालन पोषण जो किसने किया था, इनकी मौसी थी गौतमी। तो ये पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, मौसी के द्वारा। मौसी क्या नाम था, गौतमी, प्रजापति गौतमी, पूरा नाम इनका क्या है, प्रजापति गौतमी। इनके द्वारा इनका पालन पोषण पूरा अच्छा तरह से किया गया। अब इनका बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ, ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ। यानी देखिए सूत्र क्या देखते हैं, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया और जन्म 563 ईसा पूर्व और स्थान। अब देखिए ये वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था इनका, वैशाख पूर्णिमा। अब देखिए ऐसा बात है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म भी हुआ, ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ और मृत्यु भी कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखिएगा। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अब उसके बाद अब देखते हैं कि अब इनकी शादी हुई, कब शादी हुई। लेकिन इससे पहले, शादी से पहले एक और बात समझिए, एक कहानी समझिए। जब इनका जन्म होने वाला था ना, तो पहले क्या था, राजा जो थे उनके जब भी घर में किसी भी बच्चा का जन्म होने वाला था तो उनका भविष्य दिखवाया जाता था, ये आगे चलकर क्या करेगा, कैसा बनेगा, क्या होगा। तो इनका भी भविष्य दिखवाया इनके पिताजी। तो वो जो ऋषि थे, जो भी भविष्य देखने वाले आए थे, उन्होंने कहा कि ये बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बनेगा और ये दुनिया को सच्चाई के राह पर लेकर जाएगा।
साथ ही ये घर को त्याग देगा और एक सन्यासी का जीवन ग्रहण करेगा। यानी कि ये सन्यासी बनकर दुनिया को सच्चाई के राह पर ले जाएगा और असत्य से सत्य की ओर जाएगा। इतना तो बात उनके पिताजी को ठीक लगा कि दुनिया को सच्चाई के राह पर लेके जाएगा, अच्छी बात है। असत्य से सत्य की ओर जाएगा, यानी कि सही काम करेगा। लेकिन जब उन्होंने कहा, ऋषियों ने ये कहा कि ये घर को त्याग देगा और सन्यासी के जीवन ग्रहण करेगा, तो उनके पिताजी के मन में ये बात बैठ गया कि बताइए हमारा जब राज्य काज कौन संभालेगा, और जब ये सन्यासी बन जाएगा तो हमारा राज्य काज कौन संभालेगा। तो उनके दिमाग में, उनके पिता के दिमाग में उसी समय से ये बात चलने लगा कि इसको कैसे भी करके सन्यासी बनने से रोकना है। सन्यासी बनने से कैसे रोका जा सकता है, तो ये एक उपाय सुझाया गया कि सन्यासी बनने से रोकने के लिए इसकी शादी करवा दीजिए। तो मात्र 16 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र था, उम्र उनका कितना था, उम्र 16 वर्ष, उम्र 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। और उस शादी जो हुआ, उनका क्या नाम था, यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। और इनको महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, ध्यान रखिएगा। महल से बाहर इसलिए नहीं जाने दिया जाता था कि अगर बाहर के दुखों को देख लेंगे कि लोगों के जीवन में कितना दुख है, तो ये महल त्याग कर और ये कहां पर रहने लगेंगे, बाहर ही रहने लगेंगे और सन्यासी के जीवन ग्रहण कर लेंगे और दुनिया को क्या सच्चाई की राह दिखाने लगेंगे और खुद क्या कर देंगे, महल छोड़ देंगे। तो इसीलिए इनके पिताजी इनको बाहर महल से नहीं जाने देते थे और अपने में उलझे रहे, इसीलिए इनके शादी करवा दिया गया। और इनके पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। लेकिन बार बार इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती थी, यानी कि संन्यास लेने की भावना उत्पन्न, बाहर घूमने जाने की भावना उत्पन्न होती थी। कितने दिन कोई महल में रह सकता है बताइए, तो महल में जिंदगी कोई कितने दिन बिता सकता है। तो उनको होता था कि बार बार बाहर घुमाया जाए। तो इन्होंने जिद पकड़ लिया कि नहीं, हमको बाहर घूमना है, क्या करना है कि नहीं, हमको बाहर जाना ही है बस। तो अब इनके पिताजी को बात माननी पड़ी। इनके शादी के बाद ये बात हुआ तो पिताजी को बात माननी पड़ी। तो कहा कि ठीक है, बाहर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो तो राजा थे ना, जैसे देखिएगा बड़े बड़े मंत्री, नेता, अभिनेता, कोई भी जब सड़क पर निकलता है तो आम आदमी उस समय सड़क पर आता है नहीं, ट्रैफिक पहले रोकवा दिया जाता है। भले पीछे कितना भी ट्रैफिक जाम हो, कोई भी एम्बुलेंस फंसा हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले नेताजी पार हो जाने चाहिए। यानी कि नेता पहले मंत्री, देखिए जैसे रास्ता हो गया ना, रास्ता हो गया ऐसे, और यहाँ से नेताजी जा रहे हैं और इधर से मान लीजिए एक रास्ता आ रहा है और एक इधर से आ रहा है और नेताजी को इधर जाना है, ऐसे करके इधर जाना है। तो ये सब रास्ता बंद रहता है, ये रास्ता सब बंद, इधर से एक भी गाड़ी नहीं जाएगा, एक भी गाड़ी नहीं जाता, सब रास्ता क्लियर, कोई भी लोग भी दिखाई नहीं देते, कोई दिखाई नहीं देगा, ऐसा होता है ना। ठीक यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। उनके पिताजी थे राजा, तो ये पहले ही पूरा रास्ता क्लियर करवा दिया गया, बढ़िया एकदम रास्ता, राज्य में एकदम क्या सुख शांति सब माहौल बढ़िया है एकदम। जैसे ये मान लीजिए कोई भी नेता जाते हैं तो पूरा एकदम सब क्लियर करवा दिया जाता है, जितने भी गड्ढे होते हैं रोड का गड्ढा भरवा दिया जाता है, जो भी एकदम क्लियर करवा दिया सब एकदम बढ़िया। नेता को लगे कि व्यवस्था एकदम राज्य में बढ़िया है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हुआ कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो सारा रास्ता क्लियर करवा दिया गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आना होता है तो कैसे भी करके आ जाता है, सच्चाई कैसे भी करके सामने आ जाता है। तो क्या हुआ, जब ये महल से बाहर निकले, बाहर जब मतलब जा रहे थे, बाहर निकल गए, महल से बाहर जब निकल गए तो इनको 4 गो दृश्य दिख गया। 4 गो दृश्य, अब देखिए 4 गो दृश्य क्या दिखा, इनका जीवन का 4 दृश्य। इसको ऐसे करके नोट्स बना लीजिएगा, 4 दृश्य, 4 दृश्य देखिए कौन कौन दिखा। सबसे पहले जैसे ही निकले ना, सबसे वृद्ध व्यक्ति आ गया। वृद्ध व्यक्ति आ गया, इनके सामने नहीं आया, ये मतलब रोड पर ही क्रॉस कर रहा था, रोड अलग से रोड क्रॉस कर रहा था। तब तक क्या हुआ, ये देख लिए वृद्ध व्यक्ति को, आज तक ये वृद्ध व्यक्ति देखे ही नहीं थे। और ऐसे झुक कर वो चल रहा था, एकदम चेहरा पर झुर्रियां आ गई थी, चेहरा मतलब चमड़ा वो क्या हुआ था, सिकुड़ गया था, चमड़ा एकदम पूरी तरह सिकुड़ गया था। तो वो उनका जो सारथी था, ये बात उनके पिताजी सारथी को ना समझा पाए थे कि इनको कुछ बताना मत, बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ बताना मत, ये बात सारथी को बताया ही नहीं गया था। तो सारथी क्या था, सिंपल था, राजा जो पूछ रहे थे वो बता रहा था। तो गौतम बुद्ध जो पूछ रहे थे ना, एकदम सही एकदम सच्चाई बता रहा था, क्योंकि सारथी झूठ तो बोल नहीं सकता है। सारथी को पहली बात बताया नहीं गया था कि तुम दुनिया के बारे में कुछ बताना मत इनको। तो उन्होंने पूछा कि देखिए वृद्ध व्यक्ति दिखा ना, जैसे ही तो वृद्ध व्यक्ति दिखा तो उन्होंने पूछा कि इसको क्या हुआ है, ये ऐसे झुक कर क्यों चल रहा है और इसके चेहरे इतने खराब कैसे हो गए, इनके चेहरे पर झुर्रियां कैसे आ गई, क्यों, ये क्या हुआ।
तो उसने सारथी ने कहा कि महाराज ये एक दिन सबको होना ऐसे ही है, यानी कि सभी लोग एक दिन वृद्ध हो जाएंगे। तो वो बोल रहे हम भी हो जाएंगे। हाँ, आपके आसपास जितने लोग दिखाई दे रहे हैं सभी लोगों को एक दिन वृद्ध हो जाना है और ऐसे ही होना है, यानी कि बूढ़ा हो जाना है और ऐसे ही होना है। चेहरे खराब हो जाएंगे, चेहरों पर झुर्रियां आ जाएंगी, ये सब हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है। फिर अगला दृश्य देखिए, सच्चाई जब सामने आना होता है सब आ जाता है। देखिए अगला क्या दिखा, एक बीमार व्यक्ति दिखा, उसको लेकर जा रहे थे सभी लोग क्या कर रहे थे, टांग कर लेकर जा रहे थे। 3-4 लोग मिलकर उसको टांग कर लेकर जा रहे थे। अब बताइए कोई बीमार है तो उसको अब रास्ता खाली करवाया तो दिया गया, आगे चले गए सभी लोग। पीछे से राजा जा रहे थे और बीच में बीमार व्यक्ति आ गया, वो भी इधर ही जा रहा था, ये रास्ता के साइड से जा रहा था, वो रास्ता क्रॉस नहीं कर रहा था। बीमार व्यक्ति आ गया तो वो पूछे करे इसको क्यों उठाकर सभी लोग लेकर जा रहे हैं। तो क्या, तो ये बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है ये। तो क्या सभी लोग बीमार होते हैं? तो हाँ, उनको अभी ये बात पता ही नहीं था कि लोग बूढ़े भी होते हैं, लोग बीमार भी होते हैं, क्योंकि महलों में रखा गया था और महल में खास कर वो अलग जगह पर रखा गया था। ऐसे जगह पर ना रखा गया था कि जहां पर लोगों का आना जाना हो, वो अलग जगह पर उनको रखा गया था। तो बीमार, तो ये बीमार कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, कोई भी बीमार हो सकता है। और जैसे ही उम्र और ढलती जाती है, उम्र और बढ़ता जाता है और लोग बीमार होते हैं, मतलब ज्यादा बीमारियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहा ऐसी बात है। तो हाँ, अगला देखिए, एक और व्यक्ति मिला। वो कौन, कैसा था? तीसरा नंबर मृत व्यक्ति मिल गया। मृत, कैसा व्यक्ति मिला? मृत व्यक्ति मिला। अब उसको लेकर जा रहे थे, मृत व्यक्ति को लेकर जाया जाता है, जा रहे थे सभी लोग कंधे पर उठाकर। तो अरे इसको क्या, इसको क्यों लेटा कर लेकर जा रहे हैं? इसको इसलिए लेटा कर लेकर जा रहे हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने कहा, किसने? गौतम बुद्ध ने कहा अपने साथी से, क्या ये सबकी मृत्यु ऐसे ही हो जाती है? हाँ, एक दिन उसने बोला कि हाँ एक दिन सबकी मृत्यु होनी ही होनी है। अब किसी के पहले मृत्यु हो जाती है, किसी को बाद में मृत्यु होती है, लेकिन सबकी मृत्यु, जो जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ता है। यानी कि प्रकृति द्वारा उसको क्या होता है, जो जन्म लेता है उसको क्या करना पड़ता है, मरना ही पड़ता है। और आगे देखिए, एक और दृश्य दिखा इनको। और चौथा एक दृश्य दिखा, सन्यासी अपने वो पेड़ के किनारे बैठे हुए थे, आराम तपस्या करते। वो कौन है? तो सन्यासी हैं। कौन है वो? सन्यासी, साधु टाइप के दिख गए, सन्यासी है। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो सारथी ने बताया कि वो अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। तो अच्छा ऐसा बात है। तो फिर रथ को अब घुमाकर फिर वापस महल में गए। तब इतना जब दृश्य देख लिए थे, इनके मन में पूरा एकदम हलचल उत्पन्न होने लगा था। अब वैराग्य, मतलब बाहर अब निकलना पड़ेगा संन्यास ग्रहण। जब वृद्ध होना ही है, बीमार होना ही है, मृत्यु निश्चित ही है, तो फिर मुक्ति क्यों नहीं? इस जीवन से मुक्ति क्यों नहीं? इस जीवन से मुक्ति चाहिए। उनको था कि इस जीवन से मुक्ति चाहिए। जब वृद्ध होना ही है तो फिर महलों में क्यों रहना है? जब बीमार होना है तो फिर महलों में क्यों रहना है? बाहर जाकर जीवन देखा जाए कि बाहर लोग कैसे रह रहे हैं, उनके दुखों को दूर किया जाए। बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, उनको जो अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाया जाए, अंधेरा से प्रकाश की ओर लेकर जाया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम संन्यास तो ग्रहण करेंगे ही करेंगे। तब तक उनका एक बेटा का जन्म हुआ। अब देखिए उसका नाम राहुल पड़ा। अब राहुल कैसे पड़ा? बेटा का नाम राहुल। अब राहुल कैसे पड़ा? जब वो थी दासी, राहुल जब दासी उनके पास गई और ये खुशखबरी सुनाने, वो तो चाहती थी कि राजा खुश होंगे, वो गौतम बुद्ध सुनेंगे ये बात कि हमारा बेटा हुआ तो खुश होंगे। तो इधर से खुशी में एकदम गई और बोली कि महाराज आपका पुत्र हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा? राहुल का मतलब उन्होंने बाधा कहा था। राहुल का मतलब क्या होता है? बाधा। तो उसको लगा कि वो नाम बता रहे हैं कि लड़का का नाम यही रखना है, राहुल। तो दासी जाकर उस लड़का का क्या नाम रख दी? राहुल। और उसी समय से उस लड़का का नाम क्या पड़ गया? राहुल। और उन्होंने बाधा इसलिए कहा था कि संन्यास के मार्ग में एक और बाधा हो गया ना, अब इसको भी छोड़ना पड़ेगा उनको, ताकि पहले पत्नी को छोड़ा जाए, अब लड़का हो गया तो लड़का को भी छोड़ना पड़ेगा। तो एक दिन क्या किए, ये गृह त्याग किया, यानी घर छोड़ दिए। इनका उम्र था 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग किए थे। गृह त्याग कब किए थे? गृह त्याग। ये बार बार इनके मन में संन्यास की भावना उत्पन्न हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि अब घर छोड़ना ही पड़ेगा, लड़का हो गया, पत्नी हो गई, कोई भी हो, सबको छोड़ना है। ये राजकाज हमें देखना ही नहीं है। ये राजकाज जिसको देखना होगा देखेगा, हम नहीं देखेंगे बस। तो ये 29 वर्ष की उम्र में अपना घर को त्याग कर दिया, यानी घर छोड़ दिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। ज्ञान की प्राप्ति होगा तभी ना उपदेश देंगे, कैसा ही उपदेश देते चलेंगे। ये पहले ज्ञान प्राप्त किए। पहले क्या किए? ज्ञान प्राप्त किए। तब देखिए ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ये पहुंचे सारनाथ में। कहां पर पहुंचे? सारनाथ में। ये अकेले नहीं निकले थे,
और इनके 4-5 को मित्र मिल गए। कितने मित्र मिल गए? और 4-5 इनके मित्र, और सभी के साथ ये कहां पर गए? सारनाथ में। कठोर तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या करके और उसके बाद ये चाहते थे ज्ञान की प्राप्ति हो, लेकिन कठोर तपस्या करने के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत कम खाते थे, खाना बहुत कम कर दिए थे, या ना के बराबर खाते थे, और मतलब ये हमेशा तपस्या में ही लीन रहने लगे। ये और इनके और भी दोस्त थे, ये सबके साथ मिलकर ये क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। और इनका शरीर जो था वो शरीर और पतला होने लगा। खाना ना खाइएगा तो पतला ही शरीर होगा ना। तब तक उसी जंगल में जहां पर तपस्या कर रहे थे, उसी जंगल में एक महिला आई, और महिला ने क्या कहा इनसे महिला ने कहा कि देखिए, बीड़ा का जो तार होता है उसको इतना टाइट ना खींचना चाहिए कि बीड़ा का तार टूट जाए, और इतना कमजोर भी नहीं बांधना चाहिए कि उससे कोई स्वर ही ना निकले। यानी कि इतना कठोर तपस्या। तो उनके मन में क्या हुआ कि कहना चाहती है कि इतना कठोर तपस्या भी ना कीजिए कि आपका शरीर ही ना रहे, और इतना कम तपस्या भी ना कीजिए कि मुक्ति का मार्ग ही ना मिले। अब वो क्या किए? वो निर्णय लिए कि भोजन करके, मतलब आराम से खाना खा पी कर, और उसके बाद तपस्या किया जाएगा, और घूम घूम कर अपने ज्ञान की प्राप्ति किया जाएगा। तो अब वहां से, अब देखिए, बाकी जो उनके मित्र थे, अब मित्र कहने लगे, ये मित्र से बोले कि नहीं, ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति होगा नहीं, घूमना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, तब ना पता चला क्या समस्या है, और ज्ञान प्राप्त होगा हमको। और तो इनके जो मित्र थे उन्होंने ये सोचा कि देखिए, ये अब ये भोग विलासी हो गया है, भोग विलास करने लगे, इसको तपस्या अब नहीं करना है, अब इसको तपस्या से मन भर गया। तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुमको जो करना है करो, लेकिन हम लोग तपस्या करेंगे। कौन? इनके जो मित्र थे। तो वो वहां से निकल गए और बहुत सारे ऋषियों से मिले, बहुत सारे आश्रमों में गए, बहुत सारे जो ज्ञानी लोग थे, ज्ञानी लोगों से मिले, और अंतिम में गया पहुंचे। कहां पहुंचे? अंतिम में गया। ध्यान रखिएगा, अंतिम में कहां पहुंची? गया। गया में कहा? गया निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर, यानी कि फल्गु नदी भी इसे कहा। और वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान, यानी कि जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा, और मृत्यु भी इनकी होगी तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और वहां से अब निकल गए कहां? सबसे पहले पहुंचे सारनाथ में, जहां पर इनके और भी मित्र थे। उन मित्रों के पास पहुंचे और वहां पर सबसे पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश ये सारनाथ में दिए। कहां पर? सारनाथ। ध्यान रखिएगा, पहला उपदेश कहां पर दिए? ये सारनाथ में दिए। सबसे पहला उपदेश अपने मित्रों के पास पहुंचे, कहा कैसे अभी तुम लोग यही कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, हमको ज्ञान प्राप्ति हो गया। और ये घूम घूम कर क्या करने लगे? अपना उपदेश देने लगे। और अपना उपदेश सबसे पहले सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे। ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में। इनका उपदेश किस भाषा में होता था? उस समय लोग बहुत ज्यादा पाली भाषा जानते थे, तो पाली भाषा में उपदेश देने लगे। और ये घूम घूम कर अब सबसे पहले ये यहाँ पर उपदेश देने के बाद फिर बिंबिसार के पास पहुंचे। बिंबिसार जानते हैं ना, मगध के सम्राट था। पिछला से पिछला भाग में बताए थे, मगध के सम्राट बिंबिसार था। तो ये बिंबिसार के पास भी पहुंचे। उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। तो वहां पर भी पहुंचे, तो उसने एकदम बहुत बढ़िया स्वागत किया। किनको? ये गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा स्वागत किया। उसके बाद ये श्रावस्ती भी पहुंचे। कहां पर? श्रावस्ती। अब देखिए, श्रावस्ती वाली कहानी सुन लीजिए। श्रावस्ती पहुंचे, श्रावस्ती में अधिक समय श्रावस्ती में ही बिताइए। तो श्रावस्ती पहुंचे ना, तो वहां पर एक अंगुलीमाल नाम के डाकू रहता था। आप कहानी भी पहले पढ़े होंगे, अंगुलीमाल डाकू वाला। तो वहां पर बड़ा लोगों को परेशान किया जाता। श्रावस्ती में यहाँ पर बड़ा लोगों को परेशान किया जाता था। ये अंगुलीमाल डाकू ने बहुत परेशान कर दिया था लोगों को, और लोग बोल रहे थे कि देखिए, ये हमसे समझ ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा गौतम बुद्ध ने कहाँ पर आता है? गौतम बुद्ध ने कहा कहाँ पर आता है ये? तो ये उधर रहता है, एरिया बताएगा, उस साइड में रहता है, और दिन में निकलता नहीं है। कब निकलता है? रात में। तो कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि हम उधर घूमने जाएंगे, और भी रात में घूमने जाएंगे। जब वो निकलता है उसी समय हम घूमने जाएंगे। सभी लोग इनको समझा रहा था, अरे कहाँ जाइएगा, आप सन्यासी हैं, वो बहुत ताकतवर है, झूठ मूठ के कहा जा रहे हैं उधर। लेकिन नहीं, हम जाएंगे तो हम उधर ही जाएंगे। अब लोग बोलेगा इतने बड़े महात्मा हैं, इनसे क्या कहना, अब जब ये कहीं नहीं जाएंगे तो जाइए देखिए। तो जब वहां पर गए ना, पहुंचे ना, अंगुलीमाल डाकू के पास पहुंचे, तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा कि तुमको हमसे डर नहीं लग रहा है? तो इन्होंने कहा कि हमें तुमसे क्यों डर लगेगा, हमें तुमसे डर नहीं लगता। वो अंगुलियों का माला पहनता था,
अंगुलियों को, लोगों का अंगुली काट काट कर क्या करता था, माला पहनता था। बोल रहे हमको तुमसे डर नहीं लग रहा, बल्कि डर तुमको लगता है। तो हमको कहाँ किसी से डर लगता है, सभी लोग तो हमसे डरते हैं। कोई भी हमारा नाम सुनता है तो ऐसे ही डर जाता है कि नहीं, डर तुमको लगता है। कैसे लगता है कि तुम कभी दिन में नहीं निकलते हो, और जब झुंड में लोग रहते हैं, बहुत सारे समूह में रहते हैं, वहां पर भी तुम नहीं जाते हो, यानी कि तुम्हें लोगों से डर लगता है। और मुझे कोई डर नहीं, मैं कभी भी कहीं पर भी जा सकता हूँ। देखो तुम्हारे पास भी आया हूँ, यानी डर तुम्हें लगता है जीवन से, अपने जिंदगी का डर तुम्हें है, मुझे कोई डर नहीं है। और बहुत सारा उपदेश दिए, 2-3 घंटा तक उसको उपदेश देते रह गए। तो अंतिम में क्या हुआ कि वो भी बन गया इनका ही क्या बन गया, शिष्य बन गया। कौन? अंगुलीमाल डाकू जो था, वो डाकू वो अपना कारोबार छोड़ दिया, ये सब डाकू वाला, और क्या किया, इनके साथ ही हो गया। किसके साथ? गौतम बुद्ध के साथ इनका ही शिष्य बन गया। ध्यान रखिएगा। बताइए, इतना खतरनाक डाकू, उसके सामने जाना, उससे बातें करना, इतना ऐसे बिना डरे हुए बातें करना, तो क्या बन गया, इनका शिष्य बन गया। चलिए, सरस्वती भी घूमे, बहुत जगह पर घूम घूम कर उपदेश देने लगे। पाली भाषा में उपदेश दिए, बहुत सारे जगह लगभग पाली भाषा में ही उपदेश देते थे। और इनके त्रिरत्न थे, त्रिरत्न, ध्यान रखिएगा। और हाँ, पहले बात समझ लीजिए, इनका एक प्रिय शिष्य था। कौन प्रिय शिष्य था? आनंद। आनंद इनका प्रिय शिष्य था। महिलाओं को संघ में, यानी कि बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, यानी कि महिलाएं बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन आनंद ने क्या कहा कि नहीं, इसमें महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जा सकता। अगर महिलाएं इसमें प्रवेश हुई तो ये धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, यानी कि अपने आधे साल तक चल पाएगा। यानी कि धर्म को चलना होगा 1000 साल तक, तो ये 500 साल तक चलेगा। यानी कि महिलाओं को आने से ये धर्म एकदम आधा एकदम हो जाएगा, आधा साल तक ही चल पाएगा। जितना दिन का लिमिट है उसके आधा दिन ही चल पाएगा। तो आनंद के बहुत जिद करने पर इन्होंने कहा ठीक है, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दें। तो सबसे पहली जो महिला थी प्रवेश की थी इनके संघ में, वो थी गौतमी। कौन थी? इनकी ही मौसी थी। कौन? गौतमी। ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में बात करेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।